दोस्तों, यूनिवर्सल विजडम के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि शुद्ध चेतना और माया कैसा दिखता है। दोस्तों, शुद्ध चेतना अगर देखा जाए तो एक सर्कल की तरह है और माया का कुछ ऐसा रूप होता है, ये 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 ये। हाँ दोस्तों, सर्कल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि शुद्ध चेतना का पार पाना इतना आसान नहीं है, जबकि माया का ज्ञान बहुत आसानी से लिया जा सकता है। ये अगर हम चाहें तो इसका ज्ञान आसानी से पा सकते हैं, लेकिन हम इसका ज्ञान पाने के लिए हमें बहुत, जब तक हम शुद्ध चेतना नहीं बन जाते हैं तब तक हमें शुद्ध चेतना का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि सर्कल का अगर हम चाहें तो एरिया अगर निकालने की कोशिश करें तो 22/7 एक पाई का मान आता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह पाई भी एग्जैक्ट नहीं है। इसे हम कैलकुलस के आधार पर इसका मान निकाले हैं और इस मान के आधार पर हमने यह तय किया कि 22/7 को मानकर आगे बढ़ा जाएगा अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो। लेकिन यह एग्जैक्ट नहीं है। यह इसका प्रमाण पूरे मैथमेटिक्स में है कि एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। इसमें कोई पूर्णता नहीं है, बस यह उस सीमा तक लेकर जाता है। और सही में दोस्तों, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका काम ही है माया का निर्माण करना, माया को विस्तार देना और माया के आधार पे भी जीवों का भी निर्माण माया के आधार पर करना। हाँ दोस्तों, यह बात और है कि माया के कुछ अपने खूबी भी है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी क्षेत्र हैं जिसमें कि कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, लेकिन इन्हीं का सहारा लेकर के हमारे चेतना पर भी वार किया जाता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये अगर हमारी चेतना पर वार किया जाता है तो वो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये बाकी रहता है। समय आने पर यह फिर से यह रूप ले लेता है और माया माया की सच्चाई को समझ लेता है और उसका सदुपयोग पर ही ध्यान देता है, दुरुपयोग को छोड़ देता है। शुद्ध चेतना की जहाँ तक हम बात करें तो वैसे तो हम सभी एक चेतन सत्ता है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधा, पक्षी, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, चंद्रमा, यह सब एक चेतना ही है। लेकिन शुद्ध चेतना जो है वह सदुपयोग के ही बारे में सोचता है, दुरुपयोग के बारे में कभी नहीं सोचता। दुरुपयोग करने वालों के लिए कहा गया है कि जजमेंट डे आएगा, जिसमें जिसने भी अपने नॉलेज का दुरुपयोग किया है उसे जज किया जाएगा और उसके आधार पर ही सजा मिलेगी।
दोस्तों सिर्फ महात्मा बुद्ध ने नहीं, पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है अष्टांगिक मार्ग के बारे में। और साथ ही साथ किन नियमों का पालन करना है, 5 नियम जो है उनका पालन करना। लेकिन अगर आप उसमें से 3 ही पालन करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे सत्य, अहिंसा, और अस्तेय। दोस्तों सत्य का तो मतलब हम जानते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का भी मतलब जान गया कि हिंसा से हिंसा से दूर रहना। और अस्तेय यानी कि जो हिंसा न होते हुए भी गलत कार्य होता है, जैसे चोरी हो गया, वैसे चीज़ों को अस्तेय कहते हैं। तो हमें ये 3 चीज़ों से दूर रहना है। और जो 2 चीज़ है, जैसे कि वह विचार हो गया, तो वह विचार जो है वो अहिंसा का ही हिस्सा हो गया। वो हिंसा का ही हिस्सा हो गया, इसीलिए अहिंसा में ही वह विचार को भी जोड़ दिया जाता है। और 5वां जो है, जैसे कि अपरिग्रह, तो अपरिग्रह तो होता ही है दोस्तों। परिग्रह हमेशा से होता रहा है, यानी कि जजमेंट डे का मतलब ही है कि आपके सभी कर्मों का डाटा रखा जा रहा है। और जजमेंट डे के समय जज किया जाएगा, जबकि आपको अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो राजा बलि की तरह आप भी तीनों लोगों के राजा बन सकते हैं। क्या आप राजा बलि की कहानी जानते हैं दोस्तों? राजा बलि की कहानी ऐसी है कि एक बार क्या होता है कि राजा बलि पूर्व जन्म में एक अय्याश राजा था। लेकिन अंत समय में जब उसका धीरे धीरे अंत नजदीक आने लगा, एक बार वो जा रहा था अय्याशी में, यह कहानी कभी और सुनाऊंगा।